अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बिनिश मलिक और आप देख रहे हैं बिनाज ब्लॉग। व्यूअर्स, हम लोग आए हुए हैं मरी। आज मैं आपको कराऊंगी मरी की सैर, यहां के खूबसूरत मनाजिर दिखाऊंगी। हम लोग फैमिली टूर पे आए थे तकरीबन 10-12 दिन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में मरी के बाज़ार और हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की वो दिखाऊंगी। मरी में कहाँ पे हमारा घर है और हम लोग कहाँ कहाँ गए, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा सफ़र शुरू हो गया है। हम लोग जा रहे हैं मुल्तान से मरी। आपको मैंने वीडियो मुल्तान से इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मुल्तान में आपको कई व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वाले व्लॉग्स देखें, मैं आपको मुल्तान सिटी दिखाया है, वहाँ के कई शॉपिंग मॉल्स और रिवर भी वहाँ का दिखाया है। आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद लाहौर मोटरवे M2 मोटरवे पर। रास्ते में बहुत खूबसूरत से मनाजिर आ रहे हैं। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये जो आपको पानी के पूल नज़र आ रहे हैं, ये फ़िश फॉर्म है। सफ़र वो भी अपनों के साथ हो तो फिर तो बात ही अलग है। सफ़र का मज़ा ही दुगना हो जाता है। इंसान बहुत इंजॉय करता है। अगर सफ़र अच्छा गुज़रा हो तो तमाम लम्हे यादगार बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी याद बनकर हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। हम लोग म्यूज़िक सुनते जा रहे थे। बच्चों ने चीज़ ली, बच्चे चीज़ खा रहे थे। बच्चे इतना लंबा सफ़र करके थक गए थे तो हम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुके। यहाँ से बच्चों ने लेज़ वगैरह ली और हम लोगों ने चाय पी। थोड़ी देर यहाँ पर सड़क पर वॉक की। बैठ बैठ के हम लोग खुद भी थक गए थे। चाय पीने के बाद हम सब एकदम फ्रेश हो गए और अगले सफ़र के लिए दोबारा तैयार हो गए। हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठे और अपना सफ़र जारी रखा। ये हम लोग टोल प्लाज़ा पहुंच गए। सबको भूख लग रही थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। ये अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ सफाई भी बहुत अच्छी थी। बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया और हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा फ्रेश हो गए और दोबारा अपना सफ़र जारी रखा। हम लोग पहुंच गए कलर कहार। व्यूअर्स, मुझे कलर कहार के पहाड़ बहुत पसंद हैं। बहुत खूबसूरत लाल रंग के पहाड़ मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन एक मसला है कि जब भी हम लोग यहाँ से गुज़रते हैं मेरे कान बंद हो जाते हैं। तो कान बंद ना हो, इसका आसान सा हल ये है कि आप लोग बबल गम्स चबाते रहें, आप लोगों के कान बंद नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत व्यू जब पहाड़ दूर से नज़र आते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। न जाने इन पहाड़ों में क्या कशिश है कि हम लोग हर साल मरी आते हैं। हमें सफ़र करते हुए मुसलसल 8 घंटे हो गए थे। ये हम लोग मरी पहुंच गए हैं। ये मरी के पहाड़ हैं। रात हो चुकी थी। हम लोग ये मरी की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ पहाड़ पर। यहाँ से गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। ये जो आपको नीचे छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये लोगों के घर हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। हम लोग पहुँच गए जहाँ पे मरी में हमारा घर है। यहाँ पे रश कम था क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। अब यहाँ बहुत कम टूरिस्ट थे। ये बाज़ार हैं, शॉप्स खाली पड़ी हैं, बहुत ही कम लोग थे। लेकिन ये है कि वीकेंड में रश हो जाता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये है हमारा घर। ये एक फ्लैट है। सेकंड फ्लोर पे हम लोगों ने जाना है। ये बहुत से फ्लैट भी खाली पड़े थे। ये दूसरे सिटीज़ के लोगों ने फ़्लैट ख़रीदे हुए होते हैं और जब उन्होंने यहाँ के रहना हो छुट्टियों में तो आ जाते हैं, वरना वो लोग लॉक करके चले जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग चले जाते हैं अपना घर लॉक करके। ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, फिर भी अच्छी कंडीशन में था, रहने के काबिल। हमें अभी ये सारा सामान सेट करना था। बेडशीट्स वगैरह बिछानी थी, बिस्तर बनाने थे। ये हमारे बैग पड़े हुए हैं। बच्चे आके बहुत खुश हो रहे थे। उनको ठंड भी लग रही थी क्योंकि हम लोग मुल्तान से आए थे। मुल्तान की तो गर्मी ही मशहूर है, आप जानते ही होंगे।
तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम से बहुत कम था। यहाँ का टेम्परेचर था 6-7 इतना ही था। तो बच्चों को बहुत सर्दी फील हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि जल्दी से बिस्तर बनाएं, हम लोग बैठते हैं। सुबह हो गई थी, आप लोग देखें। मैंने कहा मैं बाहर जाके आपको टेरेस से बाहर का व्यू दिखाऊं, लेकिन बहुत ठंड थी बाहर। फिर मैंने कहा जब धूप निकलेगी फिर मैं आपको बाहर से व्यू दिखाऊंगी। ये आप नमी देख रहे हैं शीशे पर। कुछ देर के बाद धूप निकल आई थी। ये इस घर का टेरेस है। ये इसके पहले ये ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई थी, लेकिन मच्छर आ जाते थे। फिर हम लोगों ने ये नेट और ग्रिल लगवाई। यहाँ से मैं ये विंडो खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सेकंड फ्लोर पर है। नीचे से ये व्यू इस तरह से नज़र आएगा आपको। नीचे से एक सड़क है और शॉप्स हैं, और जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसकी बैक साइड पे पीसी बोरबन होटल बन रहा है। ब्यूटीफुल व्यू। फॉग की वजह से पीछे से पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। सुबह हुई तो हम लोग बाहर गए माल रोड पर। ये माल रोड है, देखे ये बिल्कुल खाली है, लोग नहीं है। एक तो सुबह का टाइम है, शायद इसलिए। हम लोग ब्रेकफास्ट लेने आए। वैसे तो हम लोग वहाँ ख़ुद भी कुकिंग करते हैं, लेकिन पहला दिन था तो बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। हम लोग वहाँ से रेडीमेड नाश्ता ही लेके आए। ये है हमारा घर सीसल रिजॉर्ट में। रात को मैं नहीं दिखा सकी थी तो मैं कब दिखाऊं। ये माल रोड के पास ही, हमारे घर के पास ही ये होटल्स हैं, शॉप्स हैं। हम लोग आए हुए हैं बाहर माल रोड के बाज़ार। मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे बच्चों का दिल खिलौनों से बिल्कुल भी नहीं भरता। वो जहाँ भी जाते हैं कि मम्मा हमें टॉयज़ लेके दो। सुबह होते ही इन्होंने शोर कर दिया था कि मम्मा हम बोर हो रहे हैं, हमें टॉयज़ चाहिए। तो मैं इनको यहाँ पे टॉयज़ लेके देने आई हूँ। ये लोग टॉयज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। इस शॉप पे मैं देखें बहुत खूबसूरत सी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये कश्मीरी बालियाँ हैं 150 की। ये सारी ज्वेलरी है, ये छोटी बच्चियों की भी है, लेडीज़ की ज्वेलरी भी है। पर्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल से हैं। ये ऊपर सारे टॉयज़ पड़े हुए हैं। ये सारी ज्वेलरी है। इसमें मोस्टली चीज़ें कश्मीर की हैं, हैंडमेड भी हैं काफ़ी सारी। ये रिंग्स हैं, मुझे ये रिंग्स बहुत अच्छी लगी। ये बड़ी बड़ी रिंग्स है। ये मुल्तान में ऐसी रिंग्स मैंने नहीं देखी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ से मैंने कुछ रिंग्स भी ली। ये आप लोग देखेंगे कितनी खूबसूरत है, और पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं हाथ में। बहुत कलरफुल थी। ये एंटीक्स की हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारे रिंग्स हैं, ये आगे टॉयज़ हैं बच्चों के, ज्वेलरी भी है। ये सारे नेकलेस हैं 550 के। और ये है अफ़गानी ज्वेलरी, इसको माथा पट्टी कहा जाता है। जब से ये तुर्की के ड्रामास पाकिस्तान में शुरू हुई हैं तो ये अफ़गानी ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंड में आ गई है। ये बहुत फेमस है। हलीमा सुल्ताना वाली ज्वेलरी भी बोला जाता है यहाँ पर। ये सारी अफ़गान ज्वेलरी है। ये छोटे बच्चों की माथा पट्टी है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत से लग रही थी ज्वेलरी की ये शॉप। जी चाहता था कि सारी चीज़ें ले लो, सब एक दूसरे से ज़्यादा बढ़कर प्यारी थी। कौन सी पसंद है? पूछ ले प्राइस। और इनकी प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं थी, रीज़नेबल प्राइजेस थी इनकी, ज़्यादा नहीं थी। ये है हैंडमेड खुद से। ये इन पर हाथ से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, शीशे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है इन पर। ये भी बहुत कलरफुल थे, आप अपने सूटों के साथ मैच भी कर सकते हैं। ये भी कश्मीरी खुद से यहाँ पे बोले जाते हैं। वेलवेट के भी थे, और ये कोट हैं, अपर वगैरह हैं, जैकेट्स।
और ये हैं अफ़गानी ड्रेस। ये बहुत खूबसूरत और ट्रेडिशनल ड्रेस है। इन पे ये सारा शीशे का वर्क है, मोतियों का वर्क है और ये मल्टी कलर्स में है। डिफरेंट कलर्स थे, बहुत कलरफुल, खूबसूरत से, आंखों को अच्छे लगने वाले कलर्स थे इनके। जी चाहता था कि सारे ड्रेस ले लें। मैंने एक ड्रेस अपनी बेटी के लिए लिया यहाँ से। बहुत खूबसूरत कलरफुल ड्रेस है। और ये यहाँ फिर ये ज्वेलरी है। ये है अफ़गानी ज्वेलरी की माता पट्टी रिंग्स। की साथ लेनी है फिर वो लेना, अगर इन पर वैसे ये लेनी है कुंदन फिर का ये लेना। काम हुआ हुआ है। अब ये है कॉस्मेटिक की शॉप। इस पे तकरीबन हर तरह की कॉस्मेटिक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स थी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस पे क्या क्या मिलता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ब्रांड ओरिजिनल थे या कॉपी थे, लेकिन ब्रांड्स के भी पड़ी थी और लोकल प्रोडक्ट्स भी थी। ये है अफ़गानी टोपी। इस पे भी पूरी ज्वेलरी की तरह सारे ये लगे हुए हैं। बच्चों को फिर टॉयज़ याद आ गए हैं। वो लोग कहते हैं कि आप हमें और भी टॉयज़ लेके दें। इतनी सारी वहाँ पे टॉयज़ की शॉप है और बच्चों ने हर शॉप से तकरीबन टॉयज़ लिए। मेरे बेटे को एरोप्लेन्स बहुत पसंद है, इसने ये एरोप्लेन भी ली है। टॉयज़ लेने के बाद हम लोग बाहर आए। ये आपको दिखा दो, ये कश्मीरी चादरें हैं, ये वूल की शॉल्स हैं, शर्ट्स भी हैं। डिफरेंट टाइप की शॉल्स हैं, इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। और ये एक एंटीक्स की बहुत ही प्यारी शॉप थी। यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी ये शॉप। ये स्टोन की रिंग्स हैं, यहाँ इसमें डिफरेंट स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये सारा एंटीक्स पड़ा हुआ है। ये पूरी बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन पीस है। ये लकड़ी के स्पून का सेट है, लकड़ी के बॉक्स हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन पीस हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक पेन है, इस पे ये शीशे लगे हुए हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा छन छन कर रहे थे। मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये बैल के गले में पहनाते हैं। ये एक डेकोरेशन पीस है, ये हॉर्स बना हुआ है और इस पे बहुत खूबसूरत सा स्टोन का वर्क किया हुआ है और ये मेटल का था। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, यूनिक सा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके नीचे रखने वाले ये स्टूल्स थे और ये डिफरेंट कलर्स में थे और डिफरेंट डिज़ाइंस में थे। ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के पर्स हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये जैकेट्स हैं, ये हैंडमेड, इन पे मिरर वर्क हुआ हुआ है। ये सारे एम्ब्रॉयडरी के पर्स हैं, बहुत कलरफुल, बहुत खूबसूरत। जिस तरह के बाहर आ जाती है इस तरह से रंग ही रंग थे हर तरफ। यहाँ से मैंने कुछ पर्स लिए गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए रिलेटिव को। शॉल्स भी ली। ये सारे गर्म कपड़े, कैप्स, पर्स, ये सब चीज़ें हैं। वहाँ माल रोड पे तकरीबन नीचे वाली गली में तकरीबन सारे ही इसी तरह टॉयज़ और ये शॉल और इस तरह की ये ज्वेलरी की शॉप्स हैं। सब पे एक तरह का ही सामान है, बिल्कुल एक तरह की डेकोरेशन पीस है। और बच्चों के खिलौने, ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं जगह जगह पर बनी हुई। सोन हलवे की शॉप।
यहाँ से हम लोग गुज़र के आ गए हम कैंट एरिया में। ये मरी का कैंट एरिया है। इससे आगे एक पार्क है, वहाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम वहाँ नहीं गए। एक तो ठंड का मौसम था, शाम हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये वैन चलती है पिंडी पॉइंट तक। हम लोग थक गए थे तो हमने सोचा कि हम कुछ खाएं। सामने माल रोड पर ही फ्राई चिप्स था, हम वहाँ चले गए। बच्चों को भी पिज़्ज़ा और बर्गर खाने थे। यहाँ तमाम आइटम्स बच्चों के फेवरेट थे, फ्रूट सैलेड, आइसक्रीम्स वगैरह। तो सब ने अपनी खुशी से अपनी पसंद की चीज़ों के ऑर्डर किए। ये पार्ट 1 है। इस ब्लॉग के अगले पार्ट्स भी हैं जो कि सवात, कलाम और इस्लामाबाद के हैं, तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।